दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरनेशनल पेन फिजिशियन। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है कि स्पाइन से संबंधित क्रॉनिक पेन क्या अवस्था होती है, क्यों होता है, इसकी क्या क्या मॉडलिटीज़ हैं, हम इसके लिए कैसे एक सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। स्पाइन एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो सर्वाइकल स्पाइन से चालू होती है और इसके 7 वर्टिब्रा आते हैं, डॉर्सल स्पाइन होते हैं, इसके 12 वर्टिब्रा आते हैं, नीचे लंबर स्पाइन होता है, इसके 5 वर्टिब्रा आते हैं। और हर एक जो स्पाइनल जो सेगमेंट होता है उसके अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसके अंदर से हमारा ये वर्टिब्रा होता है, साथ में हमारी ये डिस्क आती है, ये नर्व जो आपको शो कर रही है, इसके अंदर से हमारी जो एग्जिटिंग रूट होती है ये शो होती है, इसके साथ में हमारे ये फैसेट जॉइंट होते हैं, है ना। और नीचे की साइड में जब हम इस जॉइंट के नीचे जाते हैं, लोअर साइड के अंदर से, लोअर बैक के अंदर से, तो एक सैक्रोइलाइक जॉइंट बनता है। इन सब स्ट्रक्चर्स का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। पेशेंट को दर्द आने का कुछ ना कुछ कारण होता है, फिजियोलॉजिकल कारण हो, मैकेनिकल कारण हो, कोई पैथोलॉजिकल कारण हो। फिजियोलॉजिकल जो रीजंस होते हैं वो अपने समय के अनुसार अपनी बॉडी की पॉस्चर है, हमारी एक्सरसाइजेज हैं, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनके साथ समय के साथ साथ में विद इन अ डेज और वीक खुद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक जब हम ट्रायल करते हैं तो फिर पेशेंट को डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, क्योंकि वो दर्द ख़त्म नहीं हो पा रहा। और उस दर्द को जब तक हम प्रॉपर वे के अंदर से थॉरोली इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तब तक उस ट्रीटमेंट का कोई औचित्य नहीं होता। तो अक्सर देखा गया जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाते हैं, पेशेंट सप्ताह चलाता है, फिर महीने तक चलाता है, फिर कई महीना हो जाता है, फिर उसको थेरेपीज़ दी जाती हैं और बाद में जब कुछ भी उसको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो वो कहते थे कि हम सर्जरी करेंगे। तो ऐसे केसेस जो 3 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन के पेन का कंडीशन में आता है उनको हम क्रॉनिक पेन की कैटेगरी के अंदर से मेंशन करते हैं। अब क्रॉनिक पेन का जो कारण ज़्यादातर 80 to 90% जो केसेस होते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट से या अपनी सेफ्टी मेजर से या हमारी फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेज हैं या और अदर थेरेपी से काफ़ी हद तक उनको आराम मिल जाता है। लेकिन कुछ 10% केसेस, उन 10% केसेस के अंदर से भी हम मान के चले तो हार्डली 5% के अंदर से ही हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उस 5% के अलावा जो रिमेनिंग 5% हैं उनके अंदर हम मिनिमल इन्वेजिव जो टेक्निक्स होती हैं हमारी स्पाइन इंटरवेंशन की, जो कि सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट के बीच का पार्ट कहलाता है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट से बेहतर होता है, क्योंकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुका होता है, पेशेंट एग्जॉस्टेड हो चुका है और उसके कोई आराम नहीं मिल पाया। तो अब पेशेंट को जब दोनों सिचुएशन के बीच में इवैल्यूएशन करना है या उसके प्रॉस एंड कॉन्स सोचना है तो वो सर्जरी कराने से पहले इस चीज़ के लिए ऑप्ट कर सकता है कि मैं सर्जरी के लिए सेकंड स्टेप पे जाऊं या फाइनल स्टेप पे जाऊं। तो हमारी जो टेक्निक्स होती हैं, मिनिमल इन्वेजिव जो टेक्निक्स होती हैं, बड़ी डे केयर प्रोसीजर्स होता है जो कि फ्लोरोस्कोपिक सूट या ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है और अंडर लोकल एनेस्थीसिया होता है और फ्लोरो गाइडेंस के अंदर से इमेज में देखते हुए जो रिस्पेक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारी स्पाइन की स्ट्रक्चर्स से, फॉर एग्जांपल हमारा फैसेट जॉइंट आ रहा है, हमारी नर्व्स आ रही हैं, हमारा स्पाइनस प्रोसेस, हमारी वर्टिबल बॉडी है, हमारा डिस्क है और हमारे लिगामेंट्स है, हर स्ट्रक्चर को हम उसमें विजुलाइज करते हुए, जैसे स्कैन देखते हैं हम, एक टीवी का स्कैन होता है पूरा का पूरा, उसमें पूरी स्ट्रक्चर्स आपको एक एक नज़र आ जाती है और उसके साथ में जो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है, आपके सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उसको और साथ में और अदर रिपोर्ट्स लाइक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है ना, और उसका जो अदर इन्वेस्टिगेशन में जैसे आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो रूटीन के जो टेस्ट होते हैं उन सबको इन मास इन होल लेते हुए हम सारा कंसीडर करते हैं कि इसका हमारी पैथोलॉजी क्या है जिसके कारण हमारे दर्द में आराम नहीं आ रहा और हमारा जो पेशेंट है ये क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो गया। तो क्रॉनिक पेन के जो पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं उनको सर्जरी करने से पहले, सर्जरी कराने से पहले दोनों चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या मुझे सर्जरी उचित है या सर्जरी मैं लास्ट उपाय लूँ या इससे पहले मैं इन टेक्निक्स को यूज़ करके इस समस्या से मैं निजात दिला सकता हूँ। तो इस तरीके के जो केसेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं उनको हम मिप्सी टेक्निक जो हमारी होती है, मिनिमल इन्वेजिव इंटरवेंशन, स्पाइन इंटरवेंशन, उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उसमें अब मुझे डायग्नोस्टिक ब्लॉक लगता है, नर्व को स्टिमुलेशन करते हैं, न्यूरो स्टिमुलेशन होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होती है, प्रोलोथेरेपी होती है और अदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सर्जरी से पहले कंसीडर करते हैं और 90% केसेस के अंदर से इस तरीके की जो समस्या है उसका परमानेंट निजात
आप स्थायी समाधान ले सकते हैं। ये टेम्परेरी इलाज नहीं कर सकते। जैसे शरीर के अंदर से आज हमारे हार्ट के अंदर से ब्लॉक है, तो हार्ट के अंदर ब्लॉक है तो उसके लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। इसी टाइप का इसमें भी प्रोसीजर्स होते हैं। आपकी डिस्क के अंदर प्रॉब्लम है, उसमें एनुलोप्लास्टी करनी है, न्यूक्लियोप्लास्टी करनी है, लेमिनोप्लास्टी करनी है, और जो भी टेक्निक्स आपकी सूटेबल है पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम उसको एड्रेस करते हैं और उसके अंदर से उसका स्थायी समाधान देते हैं। और उन जो सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशन आएंगे, कुछ परसेंट केसेस के अंदर से उनसे हम बच सकते हैं। तो मेरा सुझाव यदि है तो आप यदि क्रॉनिक पेन के पेशेंट हैं जो 3 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक स्पाइन से संबंधित कोई समस्या, चाहे आपकी सर्वाइकल स्पाइन से हो, चाहे डॉर्सल स्पाइन से हो, चाहे लंबर स्पाइन से हो, चाहे नीचे पैल्विक वाला रीजन हो जो लोअर बैक का एरिया आता है, यदि इस समस्या का आपको स्थायी समाधान नहीं मिल रहा तो इसके लिए क्वालिफाइड पेन फिजिशियन, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियाट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे पहले कंसल्ट करें कि मुझे इसका स्थायी समाधान कहाँ मिल सकता है। तो इसके अंदर से जो बेस्ट फर्स्ट ऑप्शन पे आता है वो पेन फिजिशियन उसको इवेलुएट करता है, वो दोनों तरीके के काम कर सकता है ना, जिसमें हम सर्जरी से बच सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है, कृपया यदि आप इस चीज़ से ग्रसित हैं तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। थैंक यू।